भारत ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। पीएम ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। यही नहीं, इस खास दिन को और खास बनाने के लिए वो खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां पीएम ने कोरोना से जंग के सबसे अहम सिपाहियों मतलब स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। वो डॉक्टरों और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से गर्मजोशी के साथ मिले। इसी दौरान पीएम की नजर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टीका लगवाने पहुंची एक दिव्यांग लड़की पर पड़ी, जिसके बाद पीएम तुरंत उसके पास पहुंचे और उसके सर पर हाथ फेरा। उन्होंने उससे कुछ बात की और फिर दिव्यांग लड़की ने पीएम को एक देशभक्ति गीत सुनाया। पीएम से मिलने के बाद वो लड़की और उसकी मां दोनों ही बहुत खुश नजर आए। हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है, बहुत ही आनंददायी पल है। भारत की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में सरकार के सामने सबको टीका लगाने की एक बड़ी चुनौती थी। यही वजह रही कि वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगते ही प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और इस दिन को कभी ना भूलने वाला दिन बता दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग में डटकर लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और देश के हर नागरिक की पीठ थपथपाई और भारत के वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का जादुई आंकड़ा छूने को बड़ी जीत बताया। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। पीएम अपने संबोधन के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें देखकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया। पीएम ने भी उसी उत्साह से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। पीएम के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी जश्न का हिस्सा बने। वो वैक्सीनेशन पर नजर रखने वाले वॉर रूम पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को लड्डू खिलाए। यही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी इस दिन पर खास आयोजन हुए। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ नजर आई। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया था वो वहां पहुंचे। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो लोगों ने नाच गाकर खुशी जताई, जिनमें दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा भी शामिल है, जहां रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन के जश्न में ढोल बजे और लोग खूब नाचे। वहाँ कई ऐसे गांवों के लोग आए जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। आपके गांव में कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया? बहुत, सब टोटल सबके लग गया। लखनऊ में तो मुख्यमंत्री खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों से मिले। उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से भी बात की। सीएम से मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों का जोश दुगना हो गया। 100 करोड़ डोज पूरी हो गई हिंदुस्तान में। जी, चेहरे की मुस्कान बता रही है आप काफी खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है। वहीं मुंबई में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम हुआ, जबकि अहमदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ दिखी। इस बीच वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही और साथ ही आरोप लगाया कि वैक्सीन की 100 करोड़ डोज के मुद्दे पर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। उनकी सरकार एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। किसी के पेट में बल पड़ रहा है, किसी की छाती पे सांप चल रहा है, तो चलने दीजिए। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने के बाद जनता बच्चों की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सौभाग्य की बात है कि 9 महीने में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने की उपलब्धि पर विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने भी भारत की तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करके बधाई दी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का इंतजाम करना आसान नहीं था और उस वैक्सीन को 32 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले देश के कोने कोने तक पहुंचाना तो और भी मुश्किल था, जिसके लिए पीएम मोदी ने इस अभियान से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया।